सिर्फ 2 उंगली के मारने से ही वो धोबी जो है खत्म हो गया। भगवान कन्हैया ने, मैंने दिन में बताया था आपको, भगवान कन्हैया ने सबसे पहले धोबी को क्यों मारा। ये धोबी कौन है? धोबी के 3 जन्म की कथा आज सुनिए आप सभी लोग, उसके आगे कविशद होगा। एक बार की बात है, बचपन में सीता जी अपने फूल बाग में बैठी हुई हैं और फूल बाग में एक तोता और तोती निवास करते हैं। तोता और तोती बड़े ही अच्छे हैं। तोता तोती निवास करते हैं। तोता ने अपनी तोती से कहा है कि पिया, एक जगह पर जिस तरह से ठहरा हुआ जल गंदा हो जाता है, वहां पर किसी पंछी का एक जगह बसेरा नहीं होना चाहिए, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? तोती ने कहा, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्यों? जवाब दिया कि इस बगिया में एक दिन भगवान राम आएंगे। अरे राम बगिया में चले बात हो रही है कि एक दिन राम और बगिया में चले आई है और जिनके दरस पाप कट गई है। एक दिन इस बगिया में राम आएंगे जिनके दर्शन से हमारे पाप कट जाएंगे। तो तोती कहती है, तोती कह रही है कौन से राम आएंगे? तो तोता कहता है, सुनो। तोता कहता है राम तो 4 प्रकार के हैं, कौन राम आएंगे? कौन कौन 4 प्रकार के राम हैं? एक राम अरे घट 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 के बेटा, एक राम दशरथ के बेटा और एक राम जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ के बेटा। 4 राम है। अरे कवन राम
राम बगिया में चले हैं। चार प्रकार के राम है। राम बगिया में कौन से राम आएंगे? कवन राम बगिया में चले आई है, जिनके दरस पाप कट गई है। तो क्या कहता है? अरे दशरथ अरे कौशला नंदन अरे जैसे सुना। अरे सीता जी तब पंछियों की आवाज को जानती थी कि पंछी आपस में बात क्या कर रहे हैं। का सोईबे के लिए आए हो कहा है सब लोग हैं? कथा सुन रहे, नींद पूरी कर रहे हो। खाली भरे की बात हो रहा है फिर खूब करके सो आराम थे। पर वही तिलक खूब लड़वा झाड़ा हो और लड्डू तो कम कम खाए हो। एक बार एक लड्डू का न्योता हुआ कंपिल फर्रुखाबाद, सुना होगा मामा आपने, जानते हो कंपिल फर्रुखाबाद। कंपिल फर्रुखाबाद में दो आदमी गए तो वो दोनों आदमी दून पर लड्डू खाते थे। खाए पर दून पर लड्डू। तो एक ने कहा अगर पहले खूब खिलाए पेट भर के, तो बोले भैया अगर एक लड्डू खा लो तो आपको 20 रुपए दे गए। उसने कहा ठीक भैया लाओ लड्डू। दोबारा बोले अगर 2 लड्डू खाओ तो 50 रुपए। उसने कहा ठीक है 2 लड्डू खिला दो। धीरे धीरे उसने शर्त को बढ़ाते बढ़ाते 50 लड्डू खिला दिए। अब यह गर्मी सीजन है जेठ वाले, और तुम्हारे यहाँ गंगा जी नजदीक है, ऐसे नहर बाहर रहा के यहाँ। तुम्हें मालूम हुई खूब तुम्हें मालूम हुई कंपिल न्योता तो खूब भर गए, उनको चलते नहीं बन रहा है। तो तुम्हारे यहाँ गांव के लोगों ने उनको बढ़ाया, बोले यार गर्मी बहुत तेज है भैया और पेट ज्यादा भर गया है, तो ऐसा करो हमें किसी तरह से गंगा जी में पहुंचा दो, तो उसी में नहाएंगे, थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगी। लड्डू ज्यादा खा लिए और तो वो गए पीछे कोई पानी में जैसे तैरते हैं ना लोग, ऐसे लेट गए और इतना ज्यादा भर गए इधर उधर को गर्दन नहीं हिल रही है। नहाते नहाते बीच धार में एक मरा हुआ गधा भी आ गया, तो धीरे से हाथ उठाया और वो हाथ गधे के पेट पर पड़ा, भाग हुआ है। तो मुख से आवाज निकाले का भैया तुम हो कंपिल वाले न्योता माते हो, हम हो वह मते आए हैं। बढ़िया निमंत्रण होगा। 1 कुंटल चावल मामा ने मंगवाए, बढ़िया पुलाव दही रायता और छेना कली बनी, लड्डू बढ़िया शुद्ध बूंदी बनी, खूब खाओ चर करो, कल बड़ी मेहनत करी खा ली। और तुम्हें 3 घंटा दिन में और 3 घंटा रात में बता सकते। उसके बाद सब टाइम कमाते रहे। प्रेम से ले गोविंद भगवान की। आज सीता जी पंछियों की बात समझ लेती थी। सीता ने बहेलिए को बुलवाया, जाल फेंकवा दिया, तोती तो उड़ जाती है लेकिन तोता बेचारा पिंजरे में फंस जाता है। अब जब तोता पिंजरे में फंस गया तो सीता ने तोते को सोने के पिंजरे में रखा। ध्यान से सुनना,
सीता ने तोते को सोने के पिंजरे में बंद करके रखा। तोता कहता है सीता मुझे छोड़ दो। जो आनंद तोता जो भी माता है मेरे भाई बंधु पाले हो, याद रखना ये पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। तोता कहता है जो हमें हर डाल पर फुदुक फुदुक करके उड़ने में और हर फल को खाने में आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद हमें तुम्हारे सोने के पिंजरे में नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। सीता मुझे छोड़ दो। लेकिन सीता ने नहीं छोड़ा और जवाब दिया मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी को चूगा कौन लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? क्योंकि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसमें उस समय उसका सहारा उसका पति होता है और मेरी पत्नी अकेले है, छोड़ दो मुझे। ऐ सीता आज मेरी पत्नी अकेले है घर पर, अरे जी देह और नदी वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मेरी पत्नी अकेले है, कौन चूंगा लाएगा? गर्भावस्था में वो ज्यादा उड़ भी नहीं पाएगी, मुझे छोड़ दो। मेरे पत्नी की मुझे बहुत याद आ रही है। सीता ने कहा तुम्हारे पिंजरे को हम आटा के ऊपर रख देंगे और तुम्हारी तोती आए आप मुलाकात कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज तोती आटे के ऊपर पिंजरा को देखती है, कभी तोती आसमान में होती है, कब हो पिंजरा पर आकर गिरती है। अरे कब हो तोती आसमान पर, अरे कब हो आई रही तोती आसमान पर, कब हो आई गिरई पिंजरा पर। कभी तो तोती आसमान में उड़ जाती है और कभी पिंजरा पर सर पटक देती है। एक दिन तोती ने अपना सर पटक पटक करके और अपने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए तो जो उसका पति था तोता, वो सीता से कहने लगा सीता तुमने मेरा पति पत्नी का बिछोह करवा दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तोते तुम्हारा भी पति पत्नी से बिछोह हो जाएगा। गर्भावस्था में जिस तरह से मेरी पत्नी हमसे छूटी है, वैसे गर्भावस्था में तुम और तुम्हारा पति अलग अलग हो जाओगे। और तुमने जिस तरह से मुझे इस सोने के पिंजरे में रखा है, तो सुनो सीता माइक मिल रहा है, बज नहीं रहा है। लल्ला तुम्हारा मूड खराब करे हो कि माइक आने बजे। हेलो 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 अरे को पहले बार सही करो, बोलो हेलो 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 हेलो। कितना प्यार से मारते हैं हम। तेज झापड़ मारेंगे पूरी तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी। ये भैया क्या तोता श्राप दे रहा है, सुनो। तोती
अरे जैसे कनक जैसे तुमने मुझे सोने के पिंजरे में डाल के रखा है ना, जैसे सोने की जैसे तुमने मुझे सोने के पिंजरे में डाल करके रखा है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भी जाकर के इसी तरह से सोने की लंका में रहना पड़ेगा। और सुनो, गर्भावस्था में मेरी पत्नी हमसे अलग हो गई है, तुम भी अरे गर्भ समेत सियारानी हुई हो, पति भी हो गर्भवती हो जाओगी, और जैसे हमारी पत्नी हमें छोड़ करके चली गई है, वैसे तुम भी अपने पति को छोड़ करके जाओगी। गर्भ समेत सियारानी हुई हो, पति वियोग हम सोई दुख पई हो। जाओ, तुम्हें भी यही झेलना पड़ेगा। आज जिस समय लंका से वापस सीता जी आती हैं, अग्नि परीक्षा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक दिन अयोध्या में एक धोबी रहता है। अरे पता ही नहीं लगा, टाइम तो खत्म हो गया। ए भैया, अयोध्या जिस समय वापस लौटे हैं, अयोध्या में एक धोबी और धोबन रहता है, और धोबी और धोबन एक दिन धोबन चली गई बाजार, बाजार में हो गई देर, और देर होने के कारण वो अपनी बहन के यहाँ वहीं फतेहपुर में रुक गई। सुबह जब लौट करके आई तो उसके पति ने कहा, कहाँ रही सारी रात, तूने कहाँ गुजारी है, बता दे, जहाँ तूने रात गुजारी है तू वहीं चली जा, मेरे यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। मुझे पता नहीं सारी रात तू अपनी बहन के यहाँ रुकी या कहीं और रुकी, मैंने देखा नहीं, तू जा, जहाँ तूने रात गुजारी है वहीं चली जा, मैं वो राम नहीं हूँ, याद रखना। क्या कहा? मैं वो राम नहीं हूँ जिन्होंने सीता जी लंका में इतने दिन पड़ी रही। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान भैया जी से भगवान कल्याण करें, सुख शांति प्रदान करें। जवाब दिया, मैं वो राम नहीं हूँ, इतने दिन सीता लंका में पड़ी रही और राम ने सीता को अपना लिया, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, चली जा। ये बात धीरे धीरे चर्चा फैल गई, ये चर्चा फैल गई पूरी अयोध्या में। दूतों ने जाकर के राम को बताया, तुम्हारी प्रजा के लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसी समय भगवान राम ने लक्ष्मण को बुलाया और आदेश दिया, भैया जाओ सीता को वन में छोड़ के आओ। आज जब सीता को वन में छोड़ा है तो सीता वन में रो रही है और वही याद कर रही है। कौन सी? सीता विकट बनी में रोवे, लक्ष्मण राम राम जंगल में छोड़ा है ना,
रही है सीता और अपने पति से अलग हो रही है। सीता रो रही है। सीता पति गली में रोगी लक्ष्मण करके रो रही है सीता। वन में रोए रही सीता, वन में रोए रही सीता, करके रोता वन में रोए रही सीता, वन में रोए रही सीता, सीता कह रही मैंने जो बचपन में गलती की थी, मैंने मैंने पाप किया था, मैंने वही आई गयो जैसो कियो कर्म मैंने फल सोई पाई गयो। वन में रोए रही जवाब दिया झूला झूल रही थी बचपन में, तब मैंने पाप कमाया था। क्या अरे मेरी बातें दोनों में मेरी बातें होती। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जो लड़की झूला झूल रही है ना, जाको सीता नाम पति जाको राम, जाको सीता नाम पति जाको राम, अयोध्या से दूल्हा आवे तोड़िए और इनको जाए दिन में रोए रही आई है बचपन वाली, तो जो मैंने गलती बचपन में की है आज हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए सर्वप्रथम ध्यान दें, वो जो धोबी जिसने ये बात कही थी, जिस धोबी ने ये बात कही थी, वो तोता तोते खत्म हुए। जिनको पकड़ा था पिंजड़े में सीता ने, तोते पहले खत्म हो गई, बाद में तोता खत्म हो गया। वही तोता तोती धोबन बने अयोध्या के। भगवान राम ने कहा मैं छुड़वाए तो दे रहा हूँ सीता को, लेकिन अभी हम मर्यादा के बंधन में हैं।
द्वापर में जब हम 16 कला से अवतार लेकर के आएंगे तो धोबी सबसे पहले हम तुझे मारेंगे। वो धोबी धोबन त्रेता वाला खत्म हुआ। उसके बाद तीसरे जन्म में आकर के मथुरा में धोबी बना है। तब भगवान कन्हैया ने त्रेता वाला वादा पूरा करने के लिए सबसे पहले धोबी को ही मार दिया। और धोबी को मारने के बाद उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भगवान कन्हैया आगे चले हैं। आगे माली क्षमा करें दर्जी मिलता है, दर्जी कपड़े सही करता है और सही करने के बाद आगे